खाना तो मस्त था, खाना मतलब बेली का खाना। अब 3 दिन तक इन हाथों से वो खुशबू नहीं जाएगी। तो आखिरकार मैंने जो सुबह बोला था वो सच हो गया। तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ बोल दो, तुम्हारे लिए ग्रैंड पार्टी रेडी। हाथ दो। कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी मैरिड लाइफ। तुम्हारे 2 बच्चे हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने जो मजाक में कही थी तूने उसे सच मान लिया? ये कैसा मजाक हुआ? तुम्हारी बात सुनकर वहाँ बेली खुश हो रही है। वो वैसी ही है। कितनी भी मुश्किलें आए, कैसी भी तकलीफ हो, हंसते हंसते खुश रहना ही उसका गुण है। जब चित्रा चल बसी थी, मुझे रोते हुए ना देख पाई और बोली, मुथु जी मैं आपसे शादी कर लूंगी। और तभी वो हाई स्कूल में पढ़ रही थी। अब तुम ही बताओ ऐसे में मैं क्या करूं? तब वो छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी। अब वो बड़ी हो गई है, उससे शादी कर लो। देखो बेवजह की फालतू बातें मत कर। अगर बेली सुन लेगी ना तो गलत समझ लेगी। ये लो, अब जाओ। अरे जाना। हाँ, अब वो क्या गलत समझेगी? थोड़ी देर पहले आंखों से उसकी खूबसूरती नाप रहा था। क्या पता इनका क्या चल रहा है। हेलो। हाँ छोटी माँ बोलिए। क्यों मुत्तू, पूजा खत्म होने के बाद बिना कुछ खाए क्यों चले गए? तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और मैंने भी कुछ नहीं खाया, तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ। अपनी छोटी माँ पर गुस्सा तो नहीं हो ना? मैं क्यों आप पर गुस्सा करूँ छोटी माँ? मेरा मन तो बस थोड़ा सा उदास था। हमारी बेली है ना, उसने मेरे लिए मछली, अंडा, फ्राई, काफी चीजें लेकर आई थी। बहुत ही अच्छा खाना बनाकर लाई थी, तो मैंने भी पेट भरकर खा लिया। छोटी माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मेरे इंतजार में आप बिना कुछ खाए मत बैठिए। पहले ही बहुत देर हो गई है, अभी आप कुछ खा लीजिए। ठीक है बेटा। ठीक है छोटी माँ, मैं फोन रखता हूँ। मुझे लगता है बेली इस घर को और मुत्तू को छोड़ेगी नहीं। ऐसा क्या हुआ माँ? मुत्तू को फोन किया था। बेली खाना बनाकर मुत्तू के लिए मील में लेकर गई थी। उसने कहा बहुत ही स्वादिष्ट था। खाना खातिरदारी जोरों शोरों से चल रही है। माँ उसने खाना दिया है और आप ऐसे चिंता कर रहे हैं जैसे उन्हें जायदाद दे दी है। खाना खिलाने वाले को कोई इतनी जल्दी नहीं भूलता, और ऊपर से वो इनके दोस्त की बेटी है। मुत्तू हमें कुछ बता भी नहीं रहा है और दूसरी शादी के लिए राजी भी नहीं हो रहा है। बेली के साथ उसका घुलना मिलना बढ़ गया है और आजकल उसके घर जाकर भी खाना खाने लगा है। उसके मन में कुछ और ही है। हमसे ये सारी बातें छुपा रहा है वो। माँ, भाई तो ऐसे ही बात करते हैं। उनके बारे में सोचकर आप परेशान मत होइए। भाई जो भी बात है आपको जरूर बताएंगे। वो आपसे कोई बात छुपाते नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मुत्तू अपने मन की बात मुझे बताए, क्योंकि जब वो अपने मन की बात मुझे बताएगा तो हमारा आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। बेली जितना मुत्तू के करीब जाएगी हमें उतनी ही मुश्किल होगी। बेली मुत्तू के साथ कैसी बातें करती है और वो उसके साथ कैसे बर्ताव करता है, हमें इस बात पर नजर रखनी होगी। बेली की बात सुनकर अगर मुत्तू अपनी बातें बदल देता है तो समझ लेना कि हमारा अंत आ गया है। पहले लॉयर को आ जाने दो और सारे कागजात तैयार कर लेने दो। उसके बाद बेली को गांव से भगा दूंगी। इस बार एक भी सुराग छोड़े बगैर उसके परिवार को मिटाना है, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मुझे उसी दिन से डर लगने लगा था। जब बेली को इस गांव से भगाने की कोशिश की तब मेरी तस्वीर नीचे गिरकर टूट गई। माँ, जोर से हवा चली होगी, उसके बाद तस्वीर गिर गई होगी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? हवा चल रही है वो तो ठीक है, लेकिन मेरी तस्वीर ही गिरकर क्यों टूट गई? ये हवा की वजह से हुआ ऐसा मुझे नहीं लग रहा। सिर्फ मैं ही निशाने पर क्यों हूं? मेरा सर तो चकरा रहा है।
मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। मुत्थु के आने से पहले इस तस्वीर को ठीक करके दीवार पर लगा दो। ठीक है माँ। मौसी, माँ को लेके जाइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते माता जी। बड़े दिनों के बाद यहाँ मंदिर में आए हो। देखिए आपके यहाँ आने से मंदिर का माहौल कितना बदल गया है। आपकी बात सुनकर अच्छा लगा। गांव में सबके घर में शुभ कार्य हो रहे हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए भगवान की पूजा करवाने आए हैं। आपके घर में भी जल्द ही शुभ कार्य हो, ऐसे भगवान से आप प्रार्थना कीजिए। ये लीजिए। ये सब पंडित भी इन्हीं की गुलामी करते हैं। ये क्या है पंडित जी? पूजा करने के लिए फूल लिए और फिर वापस कर दिए। ये क्या सही है? बोलिए। माफ कीजिए माँ जी, देखिए मैं इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। आपके अलावा और कोई भी होता तो भी मैं ऐसे ही करता। नीलांबरी जी पूरे गांव में बड़ी है। मंदिर की पूजा और गांव के सभी कार्यक्रम इन्हीं की वजह से होते हैं, इसीलिए इनको इंतजार करवाना सही रहेगा क्या? तो क्या इसका मतलब है कि पहले आए हुए लोगों को लंबे समय तक इंतजार करवाएंगे क्या और अपमान करवाएंगे क्या? आप बड़े हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर बड़ी होती तो ऐसी बातें क्यों करती? सबको अपने हद में रहना जरूरी है। ये बोल रही हूँ, हमारी जमीन हड़प कर उल्टा हम पर ही वार कर रही हो। पूरे गांव में रहने के लिए जगह है, लेकिन तुमने मेरी जमीन हड़प ली। मैंने किसी की भी जमीन नहीं हड़पी है। बराबरी से बंटवारा हुआ था। तुम बचाने के लायक नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं? कौन लायक नहीं ऐसा कह रही हो? ये देखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। चुपचाप जहाँ हो वहीं पर खड़े रहो। और कैसे जीना है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। पंडित जी ने जो कहा तुमने सुना ना? हर साल मंदिर का जो खर्चा होता है वो हम देते हैं। सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया भी ज्यादा देकर दिखाओ, सम्मान अपने आप मिल जाएगा। मान सम्मान मांगने से नहीं मिलता। लोग इज्जत करे वैसा बर्ताव होना चाहिए। मान सम्मान के बारे में मुझे मत सिखाओ। मंदिर है इसलिए चुप हूँ, नहीं तो गांव वालों के सामने तुम्हारी इज्जत को 2 पैसे की नहीं छोड़ती। बड़ी हो इसलिए मैं चुप हूँ। अगर मेरी माँ के बारे में एक और शब्द बोला ना। क्यों धमकी दे रहे हो? भैरव, ये लोग चुप कैसी रहो। बातें कर रहे हैं माँ? मंदिर में खड़ी होकर बोल रही हूँ, जिस दिन तुम्हारे पापों का घड़ा भर जाएगा उस दिन तुम्हारी हालत देखकर पूरा गांव हंसेगा। उस दिन ऐसे ही घमंड से बात करोगी या फिर सबसे माफी मांगोगी, ये मैं भी देखूंगी। पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए। एरो गैरो की बातों पर मैं ध्यान नहीं देती। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो। चलो यहाँ से। तुम्हें बर्बाद किए बिना नहीं छोड़ूंगा। इस बंदरे से शादी? हाँ ठीक है, कर लूंगा। दूसरी शादी करोगे तो ये घर वृंदावन की तरह सुख शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। इस घर में आने वाली लड़की बहुत ही भाग्यशाली होगी। मुत्थु जी, आपने जो कहा वो फिर से कहिए ना। मैंने कहा शादी कर लूंगा। अरे मैं जल्दी ही मुत्थु जी के घर जाती हूँ और उन्हें कॉफी बनाकर मैं ही दूंगी। आज वकील आने वाले हैं ना? कितने बज गए होंगे?
अरे रे, 4 बज गए हैं। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। जल्दी से तैयार होकर उनके घर के लिए निकलती हूँ। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? ए सुनो, यहाँ कैसे? आपको कुछ पता नहीं है? कल राइस मिल से आने के बाद मुथ्थू जी ने आपको कुछ नहीं बताया क्या? कल जब राइस मिल में खाना लेकर गई थी ना, तो मुथ्थू जी ने कहा कि वो मुझसे शादी करेंगे। वैसे भी आज वकील आने वाले हैं ना, इसीलिए सबको जल्दी उठाकर सबको तैयार करने के लिए सोचा। मेरे आने के बाद इस घर में किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद सारा कर लूंगी। कॉफी बनानी है? रसोई इस तरफ है ना, मैं जाकर बनाती हूँ। दीदी, 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 उठो, गजब हो गया दीदी। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही हो? सुबह सुबह वो शनि आकर बैठी है। कौन? और कौन? बेली। वो क्यों सुबह सुबह यहाँ आई है? इतनी जल्दी जो आकर बैठी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मुत्तू उससे बोला वो उससे शादी करेगा। ये बात सुनते ही मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो गए और मैं तुरंत आपको बताने आई हूँ। मैं जो सोच रही थी वो नहीं होना चाहिए, लेकिन वही हो रहा है। कहाँ है वो लड़की? रसोई में गई है कॉफी बनाने के लिए। अब उठ गई? घर में सबसे पहले आपको कॉफी देने आई हूँ मैं। आपको डायबिटीज है ना, इसीलिए मैंने कम चीनी डाली है। एक उम्र के बाद सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कल जब मुथ्थू जी और मेरे बच्चे होंगे तो आपको ही खिलाना होगा ना उनको। ये लीजिए। मैंने और भी कुछ चीजें सोची थी। क्या था वो? जब से मैं घर में आई हूँ ना, तब से देख रही हूँ कि बेवजह खर्चा हो रहा है। ये मेरे बारे में बात कर रही है क्या? लाइट रात दिन चालू ही रहती है, पंखे हमेशा चलते रहते हैं। ये सब कम होना चाहिए। एक काम कीजिए, घर में जो कुछ भी खर्चा हो रहा है वो सब कुछ मैं देख लूंगी। घर की चाबी अब मुझे दे दीजिए। आपको जितने भी पैसे चाहिए मुथ्थू जी से पूछकर मैं आपको दे दूंगी। ठीक छोटी माँ। महीने के अंत में खर्च कम करके बहुत सारे पैसे बचाऊंगी। हमारे घर में मैं ऐसा ही करती हूँ और बचे हुए पैसों से माँ के लिए कुछ ले आती हूँ। आपके लिए भी ले आऊंगी। कॉफी पीजिए, ठंडी हो जाएगी। मैं मुथ्थू जी को कॉफी देकर आती हूँ। इतने सालों से घर में जो इज्जत आपने बना रखी है वो अपने लिए मांग रही है। हमारे घर की कॉफी हमको ही पिलाकर घर की चाबी मांग रही है। शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, पता नहीं गुस्से में मैं क्या कर बैठूंगी। लॉयर आ रहे हैं, उसकी चिंता है, और ऊपर से मुझे घुटन भी महसूस हो रही है। क्या हुआ दीदी? मेरे सर पर कुछ देखा क्या तुमने? उस दिन जब बेली को गांव से बाहर भगाने का सोचा तो नौकरों के सर पर झूमर गिर गया, और कल जब उसे घर से बाहर निकालने का सोचा तो मेरी तस्वीर गिरकर चूर चूर हो गई। उसके बारे में बात करती हूँ तो न जाने और क्या। हम जो उसे परेशान करेंगे, उससे बचने के लिए वो ये घर छोड़ेगी या ये दुनिया, पता नहीं। लॉयर के आ जाने के बाद मैं मुत्तू से सीधे बात करूंगी। क्या उसने बेली से शादी करने का वादा किया है? देखती हूँ अब वो क्या कहता है। बड़े पापा, इतनी जल्दी क्यों उठ गए? ये लीजिए कॉफी। बेली, इतनी जल्दी क्यों आ गई हो? कुछ खास बात है क्या? आज के बाद हर दिन खास है बड़े पापा। वकील आने के बाद मुथ्थू जी मुझसे शादी करेंगे ना, इसलिए आई हूँ। ऐसा तुमसे किसने कहा? बड़े पापा, ऐसा कौन बोलेगा मुझे? मैं अपने मन से बोल रही हूँ। कल मुथ्थू जी ने मुझसे कहा कि हमारी शादी के बाद इस घर की महारानी भी तुम और घर का सारा काम भी तुम्हारा। मेरे इस घर में आने के बाद सब कुछ मेरे कहने पर ही चलना चाहिए। मेरी बात के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। समझ गए बड़े पापा? समझ गया बच्ची।
तुम जैसा बोलोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारी बात पत्थर की लकीर। मैं मानता हूँ कि ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। ये हुई ना बात बड़े पापा। चलिए मैं मुथु जी को कॉफी देकर आती हूँ। मुथु जी, मुथु जी, उठ जाइए। सुबह हो गई, आप अभी तक नहीं उठे? ए बेली, तुम यहाँ? पहले आप कॉफी लीजिए मुथु जी। इतनी जल्दी क्यों आई हो? क्या बात है? आज वकील आ रहे हैं ना, आप जल्दी से उठकर तैयार हो जाइए। वो आ रहे हैं ठीक है, लेकिन उनके यहाँ आने का और तुम्हारा क्या संबंध अरे है? बाबा, वो आपके घर का मामला है ना। हाँ वो तो है। इसका मतलब आज के बाद वो मेरा भी मामला हुआ ना। आज के बाद आपका जो भी काम है वो मैं देख लूंगी। मुझे बिना बताए कोई भी काम नहीं करेंगे आप, ठीक है ना? ठीक है, जैसा तुम कहो। कॉफी पीकर तैयार हो जाइए, मैं बाद में आती हूँ। हाँ बेली रुको। क्या हुआ मुथु जी? छोटी माँ ने एक चेक मांगा था, तुम नीचे जा रही हो ना, ये उनको दे देना। ठीक है। आपने मुथु जी से चेक मांगा था ना, ये लीजिए। मैंने आज तक कोई वकील देखा ही नहीं। जैसे ही वो आते हैं ना तो उन्हें बताइएगा मुथु जी मुझसे शादी करने वाले हैं। ये ना बेली है, बहुत अच्छी लड़की है और ऊपर से सब मुझे जानते भी हैं। ऐसा ही बोलिएगा और मुथु जी को भी बोलिएगा कि शादी जल्दी करनी है हमें। अरे सब लोग इतने चुपचाप क्यों खड़े हुए हैं? मैं आपकी जायदाद में हिस्सा मांग रही हूँ क्या? आप लोगों को पता ही है ना, मैं मजाक करती हूँ, पर कोई बुरा मत मानना। ये ली। भैरव, तुम क्या करोगे मैं नहीं जानती, लेकिन जब लॉयर आएंगे तो बेली यहाँ नहीं होनी चाहिए। साले साहब, आज शुक्रवार है, कोई भी बुरा काम मत करना, अच्छा नहीं होगा। गुरुवार शुक्रवार दिन देखकर काम कर सकते हैं क्या जीजा जी? आप भी ना कौन सी किताब में ये सब पढ़ते हो? मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी से पूछो मैं कितना समझदार हूँ, है ना जलेबी? अपना दिमाग काम में लगाकर पैसे कमाना सीखो। जलेबी, सबके सामने मेरा अपमान क्यों कर रही हो? मुझ पर विश्वास नहीं है क्या तुम्हें? आप पर जो विश्वास है उसी से बोल रही हूँ। आपसे कुछ नहीं होगा, आप अपना मुंह बंद रखिए। भैरव, तुम इनकी चिंता मत करना, माँ जैसे कहती है वैसे ही करो। आगे होने वाले खतरे को अभी रोकना होगा, नहीं तो ये खतरा हमें ही निगल जाएगा। अरे आंटी, मैंने आपको कहा था ना कि मैं सारा काम कर लूंगी करके, फिर भी आप बार बार आ जाती हो। आप जाइए और आराम कीजिए। मैं रसोई का काम करने नहीं आई हूँ। बेली, तुम्हारे लिए रसोई का काम ज्यादा जरूरी है या मुत्तू से शादी करना? आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? छोटी माँ, मुत्तू जी से शादी करना, ये तो आपको भी पता है ना। मुत्तू से शादी करने के लिए अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे पास एक उपाय है। आप भी ना बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह बात कर रही हो। जब मुत्तू जी ने ही अपने दिल से कहा है कि वो मुझसे शादी करने वाले हैं, तो इसमें दिक्कत क्या आएगी? ये इतनी आसानी से नहीं मानेगी। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा चालाक है। हमारे इस गांव में उस बड़ी वाली झील के पास एक देवी माँ का मंदिर है। देवी माँ का मंदिर? हे माँ, धरती पर सभी लोगों की रक्षा करना। हाँ,
अब आगे? अगर तुम जाकर उस झील में 21 बार डुबकी लगाती हो तो तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। मैं तो और कुछ मांग ही नहीं सकती। मेरी और मुथु जी की शादी हो जाए, बस यही। शादी तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। अगर भगवान का आशीर्वाद लोगी तो और भी अच्छा होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगर तुम ये पूजा करवाती हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और शादी भी अच्छे से होगी। मुझे क्या दिक्कत होगी? क्या कोई मुझे मार डालेगा? मैं तो मजाक कर रही थी। मैं बीच बीच में कॉमेडी करती हूँ ना। ऐसी बात नहीं है बेल्ली। शादी में कभी कभार बहुत अड़चन होती है। तुम्हारी शादी के लिए सब लोगों का दिल से आशीर्वाद हो, इसलिए मैंने ऐसा बोला। आप कहती है तो मैं पूजा कर लूंगी। आज अपने घर में बहुत सारा काम है, पूजा मैं कल कर लूंगी। नहीं, कल नहीं हो सकता बेल्ली। मैं जो कह रही हूँ तुम समझ नहीं रही हो। आज लॉयर क्यों घर आ रहे हैं बताओ? मेरे और मुथु जी की शादी के बारे में बात करने के लिए। है ना? जब ऐसा है तो फिर ये पूजा कब करनी चाहिए बताओ? ओहो, मैं कितनी पगली हूँ ना। उनके आने से पहले अगर मैंने पूजा कर ली तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? है ना? अब जाकर तुम्हारे समझ में आई है ये बात। खाना बनाकर मैं तुरंत निकल जाती हूँ पूजा के लिए। बेली, जब से तुम इस घर में आई हो तुमने कितनी मेहनत करी है। तुम्हारे लिए क्या मैं एक भी दिन काम नहीं कर सकती? एक काम करो, जल्दी से मंदिर जाकर पूजा करके भगवान से प्रार्थना करके जल्दी से घर आ जाना। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आखिरकार ऐसे वैसे करके काम खत्म ही कर दिया मौसी। बायरा, बेल्ली हम जितना सोचते हैं उतनी भोली नहीं है। वो बहुत चालाक है। कितने झूठ बोलकर उसे भेजा, मैं तो बात करते करते थक गई। मौसी, आपकी चालाकी के सामने सबको झुकना पड़ेगा और जैसे ही वो अपना सर झुकाते हैं आप उन्हें भगवान के पास पहुंचा देती हैं। सही कहा ना? वो सब बाहर वालों के लिए। अच्छा बताओ, उसे मंदिर के पास वाली झील में जाने के लिए बोला है ना? क्या प्लान बनाया है? मंदिर में भेजना तो बस एक बहाना था मौसी। जरूरी चीज तो उस झील में है। मेरे आदमी वहीं पर हैं और बहुत से लोगों ने वहां पर अपनी जान गंवाई है। गलती से अगर वो झील में गई तो वो झील के बाहर नहीं आ पाएगी मौसी। वहीं से सीधे भगवान के पास जाएगी, सीधे स्वर्ग में जाएगी। वैसे भी वहां पर पुलिस ने खतरे वाला बोर्ड डाला है तो कोई पानी में भी नहीं जाएगा। भाईरा, वो पढ़ सकती है। झील के पास वाला बोर्ड देखकर अगर वो उस झील में नहीं उतरी तो हम क्या करेंगे? मौसी, हर रास्ते का एक टेढ़ा रास्ता भी होता है। मैंने अपने आदमियों को वहां भेजा हुआ है। बोर्ड को निकाल कर फेंक देंगे, वो यहां से जाकर सीधे पानी में उतरेगी और उसके बाद वो सीधे भगवान को प्यारी हो जाएगी। 3-4 दिन बाद बॉडी अपने आप ऊपर तैरने लगेगी। पुलिस भी इंक्वायरी के नाम पर 2-3 दिन काम करेगी, हमसे भी पूछताछ करेगी। हमें बस ये बोलना है कि वो तो हमें बिना बताए चली गई है। आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया? और बेचारी बहुत अच्छे दिल के इंसान थे। बस इसी तरह का नाटक करना है मैं यही बात सबको बताऊंगा और सबको लगेगा कि यही सच है। तुम्हें देखती हूँ तो बचपन में अपनी बहन को देखने जितनी खुशी होती है। मन में जो ठान लेना उसे करना। विष से भरा हुआ कोबरा सांप भी तुम्हें देखकर घबरा जाएगा। इतना विष भरा है तुम में। ये सारी की सारी जायदाद तुम्हारी ही होगी, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है। देवी माँ, आपकी इच्छा अनुसार ही पूजा करूंगी।
मेरी और मुत्थू जी की शादी बिना किसी रुकावट के करा दो ना, करवा दोगे ना? अरे रे, छोटी मामी ने कहा था कि हिसाब नहीं रखना है। अब 21 बार को कैसे याद रखूं? हाँ, 21 पत्थर लूंगी और हर डुबकी के बाद एक एक पत्थर उस किनारे पर फेंक दूंगी। जो काम बोला था उसका क्या हुआ? चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। काम हो गया ऐसे बोलकर मेरे गले में मत बन जाना। और वो पानी में डूबी कि नहीं ठीक से देख के बताओ। भैया हम दोनों तालाब के किनारे पर ही खड़े हैं, वो काफी देर से डूबी हुई है, उसके ऊपर आने का कोई चांस ही नहीं है। आप आराम से रहिए। माँ, ए बेली, तुमने सोचा कि तुम किसी और गांव से मेरे गांव में आओगी, मेरे घर में आओगी और मेरे सामने नाटक करोगी तो मैं चुपचाप देखती रहूंगी? इस नाटक की सूत्रधार मैं हूं। बिना ताल के कैसे नचाते हैं ये मैं अच्छे से जानती हूँ। छोटी माँ, अब लॉयर को आने बोला है, अभी आते होंगे। लॉयर को बुलाने की क्या जरूरत थी बेटा? नहीं छोटी माँ, सब मिलकर बात करेंगे तो ही इसका हल निकलेगा। सर, घुमा फिरा कर बात करने के बजाय मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। हमारे घर में होने वाली सारी चीजों के बारे में आपको पता है, मेरे शादी के बारे में, चित्रा जब गुजर गई, वो बात सबको पता है। उस बात से अभी तक मैं बाहर निकल नहीं पाया हूँ। मैंने भैरव की शादी करने का फैसला ले लिया है। उसके नाम पर कोई जायदाद नहीं है, इसलिए लोग अपनी लड़की देने के लिए हिचकिचा रहे हैं। जायदाद की वजह से शादी रोकना किस हद तक ठीक है? इसलिए मैंने अपनी जायदाद को बांटने का फैसला लिया है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही करते हैं। मेरे नाम पे जो भी जायदाद है सब में बराबर से बांट दीजिए। मुत्तू, मैं जो कह रही हूँ उस बात का बुरा मत मानना। हमें जायदाद नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ रहो यही काफी है। हमारी हिम्मत, हमारा विश्वास सब तुम हो। जायदाद के बंटवारे का फैसला छोड़ दो बेटा। छोटी माँ, ये मैं सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। सर, आप शुरू कीजिए।